अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 शुरू करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए जो रूल और जो फार्मूलाज रिक्वायर्ड होते हैं वो बिल्कुल डिटेल के साथ समझाए हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस माइनस 1230। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले मैं आपको थोड़े से हिंट इसके जो यूज़ होंगे वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोस का एंगल नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन जो साइन और टैन का एंगल अगर नेगेटिव हो वो पॉजिटिव नहीं होते, वो नेगेटिव ही रहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर नेगेटिव आ गया और यहाँ पर भी क्या गया, नेगेटिव। तो वो एंगल को क्या कर देते हैं, नेगेटिव एंगल के जो नेगेटिव होते हैं उसे बाहर निकाल देते हैं, तो वो बाहर आ जाता है। एक बात तो ये हो गई। अगर दूसरी बात, अगर हमारे पास यहाँ पर जिस तरह साइन मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल एन हो और वो मल्टीपल हो, पाई डिवाइड बाई 2 होता है हमारे पास 90। तो 90 का मल्टीपल हो प्लस थीटा हो, तो कहते हैं कि अगर ये जो एन है अगर ये होगा हमारे पास ओड नंबर, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा कोस में। ठीक है, मैं बताता हूँ यानी किस किस में चेंज, आप इसी भी याद रख लें। तो अगर हमारे पास होगा ओड तो वो को रेशो में चेंज हो जाएगा। अभी आप ये याद रख लेंगे, साइन किस में चेंज हो जाएगा, को रेशो में। अगर हम देखते हैं इसकी को रेशो कौन से, पहले आप ये देख लें कि अगर हमारे पास ओड होगा तो वो चेंज हो जाएगा किस में, इसकी को रेशो में। अगर यहाँ पर होगा इवन तो वो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। यानी आप यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे आपको बस समझ आ जाएगी। बस आप ये याद रखें, अगर हमारे पास होगा इवन मल्टीपल तो वो वही रहेगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास होगा ओड ओड मल्टीपल होगा या 90 का, तब वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, को रेशियोज। अब को रेशियोज क्या होते हैं हम वो देखते हैं। को रेशियो यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा साइन में, तो जो हम आंसर निकालेंगे वो हम यानी कोस पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर साइन था तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कोस लिखा है। इसी तरह अगर हमारे पास होगा टैन, तो टैन की अपने कौन सी को रेशियो में चेंज होगा, कोट में। अगर कोट होगा तो वो किस में चेंज होगा, टैन में। और इस तरह जो कोसिक है वो चेंज होगा सिक में, और जो सिक है वो चेंज होगा कोसिक में। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अगली बात ये है कि हमारे पास एक यानी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेंट होते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ये हमने ऑर्डर कोऑर्डिनेट बनाया था, इसके क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसमें एंगल होते हैं हमारे पास, मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा। पाई डिवाइड बाय 2 यानी 90। जो एंगल क्या होंगे यानी 90 से छोटे होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट में। और जो एंगल 90 से बड़े होंगे, 90 हमारे पास होता है पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा, वो आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास हम यहाँ पर ये भी लिखते हैं पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई होता है हमारे पास 180 और 180 में से माइनस जाएंगे तो यहाँ पर ही आएंगे वो। और इस तरह अगर 180 से प्लस में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा पाई प्लस थीटा। ये क्वेश्चन में यूज़ होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि क्यों हम लिख रहे हैं। और इस तरह अगर 270 में से माइनस करना तो यानी 3 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस थीटा। तो ये भी क्या है कि यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसे कैसे हल करेंगे वो हम देखते हैं। और इस तरह बस आपने यहाँ याद रखना है। और हमारे पास होगा 3 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा, तो वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा कोई एंगल होगा तो वो भी कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आगे हम कब क्वेश्चन हल करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिए गए कोस माइनस 1230। तो सबसे पहले तो ये एंगल हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। और हमने पढ़ा है कि अगर कोस का एंगल नेगेटिव हो तो क्या रहता है, पॉजिटिव। तो हमारे पास आगे बन जाएगा ये बराबर कोस 1230 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे हमें तोड़ना है। तोड़ना किससे है कि ये हमारे पास यानी नेगेटिव यानी 180 या 90 के मल्टीपल के करीब आ जाए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो नेगेटिव का इसके करीब करीब एक मल्टीपल बनता है वो है, अभी ये 1230 है। और हमारे पास इसका जो सबसे करीब करीब मल्टीपल बनता है हमारे पास 1260 है। तो देखते हैं 1260 कितने पे आता है। तो 1260 डिवाइड बाय 90 करते हैं, 1260 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारे पास आता है 14। यानी ये हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर कोस
14 मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है। और आगे हमारे पास यानी इसका आंसर हमने एंगल माइनस करना है कुछ, तो अगर हम 1260 में से 30 माइनस कर दें तो हमारे पास यानी 32 है, हमने इसमें 30 माइनस करना है, तो माइनस क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब इससे हम थोड़ा सा देखते हैं, यानी हम इससे थोड़ा सा देखते हैं। तो अब हमारे पास है ये 1230। अब 1230 हमने देने कहाँ लाई करेगा, तो देखिए 1260, हमने 1260 में से 30 माइनस किया है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि हमने पाई में से कुछ माइनस करें, यानी ये समझिए ये पाई हैं सारे, पाई में से कुछ माइनस करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन यानी साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें सिर्फ कोस क्या होगा पॉजिटिव, यानी साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, कोस क्या होगा नेगेटिव। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव होगा। अब हमने देखना है कि ये अब साइन में चेंज होगा क्या नहीं। अब यहाँ पर ये 14 एक इवन नंबर है, तो हमने यहाँ पढ़ा कि अगर हमारे पास इवन नंबर का मल्टीपल होगा तो वो चेंज नहीं होगा कोरिलेशन में, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा। तो यहाँ पर कोस है तो वो कोस ही रहेगा। और आगे आ जाता है थीटा, तो थीटा हमारे पास ये 30 है, तो ये आगे क्या बन जाएगा माइनस, यानी हमने 1230 को तोड़ के क्या लिख दिया माइनस कोस 30, ठीक है। अब माइनस कोस 30 की वैल्यू हमें बता दें कि वो होती है यानी माइनस आएगा, ये होता है हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा इस तरह हमने सॉल्व करना था, ये मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया और सिर्फ क्लियरली आपको समझाया ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1035। हमने tan की वैल्यू फाइंड करनी है -1035। तो सबसे पहले ये tan है, लेकिन tan माइनस को चेंज नहीं करता पॉजिटिव में, तो ये इस तरह आ जाएगा -tan 1035। ये मैंने यहाँ लिखा है कि अगर हमारे पास tan का एंगल नेगेटिव हो तो वो क्या होता है बाहर आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया। अब हमने देखना है कि हमें 1035 के करीब कौन सा लगता है, तो वो लगेगा हमें 1080। तो हम इसे देखते हैं 1080 कौन से टेबल पे हो जाता है, तो 1080 डिवाइडेड बाय 90, ये हमारे पास आ गया 12। अब ये हमारे पास यानी 1080 से कितना ज़्यादा है, तो हम इसे माइनस कर देते हैं। 1080 माइनस 1035, यानी अगर हम 1080 में से 45 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1035। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 10 माइनस ऐसे ही 1080 -45, ठीक है। अब हम देखते हैं 1080 हमारे पास किस टेबल पे जाता है, तो हम मालूम करते हैं यहाँ पर। तो 1080 डिवाइडेड बाय 90, तो हमारे पास कितना आ गया 12। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 90 यानी पाई डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस आएगा -45। अब ये अगेन हमारे पास क्या है 12 हमारे पास एक गिवन नंबर है, तो ये 10 यहाँ पर ऐसे वैसे ही रहेगा। अब हमें एक और चीज़ देखनी होती है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो हमारे पास है हमने यानी 1080 में से 45 माइनस करने, तो 1080 यहाँ पर था, तो जब माइनस करते हैं वो आया था फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सिर्फ क्या कोस पॉजिटिव होते हैं, बस सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर 10 का आ जाएगा नेगेटिव। तो अगेन इसका क्या पर आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और 10 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, क्योंकि थीटा के बराबर होते हैं, ठीक है। अब माइनस माइनस से क्या रहेगा प्लस, और हमारे पास यहाँ पर 1045 किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो ये था हमारा आंसर। आगे है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमने ये में क्वेश्चन देना एक्सप्रेस करना है 45 डिग्री से कम वाले एंगल में, यानी <45 वाले एंगल में हमने एक्सप्रेस करना है। तो इन्हें चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है cos 168। तो ये पहला हमारे पास स्टेप होता है कि हम देखते हैं कि एंगल नेगेटिव तो नहीं है।
हमारे क्वेश्चन में हमारा एंगल नेगेटिव नहीं है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये कोस 168 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें देखना था कि कौन कहाँ पर लाइक कर रहा है और ये किस यानी कोऑर्डिनेट के करीब है। तो अगर हम देखें तो ये 168 तो ये करीब होगा 180 के, और 180 में से अगर हम क्या माइनस करते हैं 12 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 168। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोस 180 माइनस 12। अगर 180 में से हम 12 माइनस करें तो हमारे पास क्या बनेगा 168। तो अब हमने देखने का हमारा अगला स्टेप है कि ये कौन से यानी किसका मल्टीपल है, यानी 90 में कितना मल्टीपल है। तो हम देते हैं कोस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 12, यानी 2 है। अब हमारे पास ये 2 है यानी एक इवन नंबर है, तो यानी ये किसी को रेशो में चेंज नहीं होगा, ये कोस ही रहेगा। ठीक है, और अब हमने अगला देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 180 से कम है तो यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 180 से कम और 90 से बड़े एंगल कहाँ होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ क्या साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कोस क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा कोस माइनस कोस 12, क्योंकि एंगल हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, कोस हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, और ये 12 हमारे पास इस तरह। अब मैंने इसे क्या कर दिया यानी 45 डिग्री से कम में क्या कर दिया एक्सप्रेस कर दिया, ये हमारा क्या आंसर है। आगे हमें दिया क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कोस माइनस 435। हम इसे हल करते हैं। पहला जो स्टेप है हमारे पास, हमें एंगल दिया हुआ नेगेटिव, तो अगर हमें एंगल नेगेटिव दिया हो तो हम इसे चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास है कोस, अगर कोस का एंगल नेगेटिव भी होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, हमारे पास बन जाएगा कोस 435। ठीक है, अगर मैं लिखूँ तो इससे अगला एंगल बनेगा हमारे पास 450। यानी अब मैंने आपको बताया था अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने अपने टेबल में देखा कि किसके करीब है। तो 435 है तो ये 450 के करीब होगा। तो 450 में से अगर हम क्या माइनस कर दें 15 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 435। तो मैं यहाँ लिखूंगा कोस 450 माइनस 435, यानी माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 15 में से अगर हम माइनस करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 435 आ जाएगा। अब अगला स्टेप हमने देखा कि ये 90 का कितना मल्टीपल है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कोस, ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 15। अब मैंने ये है हमारे पास ऑड नंबर, तो अगर हमारे पास ऑड नंबर तो वो किस में चेंज होगा कोरेशो में। तो कोस की कोरेशो होती है हमारे पास साइन, तो किस में चेंज हो गया साइन। अब हमने देखा कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो ये लाइक कर रहा था हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 450 से छोटा था जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 15, क्योंकि हमारे पास बन जाता है साइन थीटा। तो ये हमारे पास था 35 क्वेश्चन। अगर हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की, तो जिसमें है हमारे पास 10 माइनस 597। तो पहला स्टेप ये है कि हमारे पास जो 10 है ये बायस माइनस निकाल दें, क्योंकि इसका एंगल क्या है नेगेटिव है। 10 हमेशा अपने एंगल को क्या करता है बाहर निकाल देता है। तो हमारे बचेगा 597। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने देखा किसके करीब है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ उसका एक और अगला, ये हमारे पास 540 और ये हमारा अगला होता है 630। अब हमने करीब करीब देना होता है, तो ये है 597। तो 597 किसके करीब हमने वो देखना है कि ये हमारे पास करीब है 630 के। तो 630 में से अगर हम 33 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 597। तो मैं लिखता हूँ माइनस 10 630 माइनस 33। ठीक हो गया। अब हमने ये देना कि 630 किसका मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -10। अब 630 है मल्टीपल, यहाँ पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 90। ठीक है, -33। एंड अगला स्टेप हमने देखा था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। तो ये हमारे पास है 630 माइनस 33। तो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 क्या होता है पॉजिटिव। तो ये इसी तरह का -10 थीटा थीटा हमारे पास क्या है 33, और ये है वो हमारा क्या है आंसर।
तो हमने क्या किया, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ये क्या किया, सॉल्व किया। आपने इस तरह अपने जहन में रखना है और आपके भी क्या हो जाएंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है कि हमने यहीं से फाइंड वैल्यू दोनों साइड इक्वल करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि साइन 810 मल्टीप्लाई बाय साइन 630 प्लस साइन 135 है साइन 225। अब हमने इन्हें थोड़ा सॉल्व करना है। इस टर्म की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इसकी भी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और देन इसकी भी और इसकी भी। तो सबसे पहले मैं लिखते हैं यहाँ पर साइन 810। अब हमने देखना है कि कोस से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो हम यहाँ थोड़ा सा क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो यहाँ आते हैं हमारे पास 0, देन 90, देन 180, देन 270, देन 360, देन हमारे पास 44 56, एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 63, एंड यहाँ 72, एंड यहाँ हमारे पास आ जाएगा 81 0। तो हमारे पास जो साइन यानी 810 है वो हमारे पास आ रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, यानी साइन 10 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 की वैल्यू होगी। यानी हम इसलिए सकते हैं कि 810 होता है कि 9 मल्टीप्लाई बाय साइन, अब इसे ले सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस लगा लें फिर 0 एंगल, ठीक। और मल्टीप्लाई है अब हमारे पास 630 को सॉल्व करते हैं। तो 630 हमारे पास इस क्वाड्रेंट में है, और ये हमारे पास क्वाड्रेंट यानी समझ सकता हूँ यहाँ पर साइन, और ये बनेगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 0 थीटा। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं साइन 135 की वैल्यू को थोड़ा सा इवेल्यूएट करता हूँ। अब मैं इसलिए तो साइन 80 माइनस 45, ठीक है। और इस तरह मैं साइन 225, ये मैंने सिर्फ साइन 135 को तोड़ा है, और इसको मैं सकता हूँ 180 प्लस 45, ठीक है। तो इससे हम थोड़ा सा और हम अब सॉल्व करते हैं। अभी मैं इसके लिए देता हूँ साइन 180 माइनस 45 मल्टीप्लाई साइन 180 प्लस 45, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब ये है क्या, इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल है यानी साइन अपनी कोएफिशिएंट में चेंज हो जाएगा, वो है हमारे पास कोस, और ये बन जाएगा कोस। अब हमने ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस या साइन हमारे पास कैसे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा खाली कोस थीटा। और इस तरह हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा साइन, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन, ये अब हमारे पास ओड है, तो इसको मैं सकता हूँ। अब ये भी हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारे पास लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसे मिल देते हैं यहाँ पर, ये भी किस में जाएगा कोस 0 में, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये अब हम 180 माइनस 45, 180 को नहीं सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी हमारे पास ये इवन मल्टीपल है। और ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट में लाया करें 180 माइनस पाई, यानी 180 यहाँ पे इसमें से माइनस कर दो, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 45, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करना, अब ये है 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 हम देखते हैं ये हमारे पास बन गए यहाँ पर 180 मतलब 2 मल्टीप्लाई 90 अगेन, ये भी इवन है हमारे पास, तो इवन यानी कोई कोरेशो चेंज नहीं होगी। और ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी 180 प्लस 45, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन
45। ठीक हो गया। अब कोस की वैल्यू भी 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस इसकी 1/2, 2 स्क्वायर रूट इसका भी 1/2, 2 स्क्वायर रूट, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1/2। ठीक हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट में लेंगे स्क्वायर बन जाएगा। अब हम ऐसे लेते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1, और ये हमारे पास सेकेंड आंसर क्या आ जाएगा 1/2। और ये हमारे किसके बराबर है, हमारे पास राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास साइन 210 प्लस कोस 240 प्लस tan 2 to 5 एंगल एंड प्लस कोट 2 to 5 एंगल, ये हमारे पास बराबर है 1 के। अब इस तरह हम इनमें भी एक एक को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो पहला हमारे पास है साइन 210। अब मैंने इसे ब्रेक डाउन करना होता है। अब हमारे पास जो करीब करीब है वो हमारे पास यहाँ पर 180 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 180 जमा 30। ठीक हो गया, क्योंकि दम है हमारे पास क्या है 210, और ये करीब है 270 के। किस तरह मैं इसे लिखता हूँ कोस 270 माइनस 30। उम्मीद को तो आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे हमारे पास है 225। अब 225 को भी मैं 270 के करीब कर लूँ चाहे उसके करीब कर लूँ, सेम पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा, हम 180 करते हैं, tan 180 जमा 45। इस तरह हमारे पास ये भी कोड 180 जमा 45। अभी इन्हें थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, यानी इनके यानी पाई और 2 यानी 90 एंगल में, तो ये बनेगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30। ठीक है, ये कोस, ये हमारे पास यहाँ बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 30 प्लस 10 अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45 एंड अगेन कोट 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45। अब हमने यानी मालूम करना है कि कौन से कॉलम में लाइक करें और उनके साथ कौन सा साइन आएगा। तो ये जो है यानी इवन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका साइन कौन सी है, 180 जमा 30। तो मैं हमें कॉलम में लेता हूँ 0, 90, 180 एंड 270 एंड 360। अब ये 180 प्लस 30 यानी ये आ जाएगा हमारे पास कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। और थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या होता है, साइन नेगेटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 30 के। ठीक हो गया। अब हमारे पास है कोस, लेकिन यहाँ पर है और पावर, तो कोस किस में चेंज हो जाएगी, साइन में। तो पहले तो यहाँ आनेगा साइन। अब हमें लेना है कि कौन सा कॉलम है, तो ये हमारे पास 270 माइनस 30 यानी 270 में से माइनस करना, तो ये कौन सा कॉलम आ जाएगा, थर्ड कॉलम में। और थर्ड कॉलम में हमारे पास कोस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव 30। ठीक हो गया। और आगे हमारे पास 10, ये हमारे पास इवन पावर है तो कोई चेंज कोएफिशिएंट में चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास 180 प्लस 45, तो ये भी हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 10 45 के। ठीक होगा। और ये भी हमारे पास कोट है, और कोट हमारे पास यहाँ इसकी कौन सी पावर है, इवन पावर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, किसी को यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये बन जाएगा 45। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 माइनस है, और ये भी हमारे पास क्या होता है -1/2। ठीक हो गया। प्लस tan 45 हमारे पास क्या होता है 1, और कोट 45 यानी से मैं सोचता हूँ 1/10 45, क्योंकि इसका उल्टा होता है, tan 45 के लिए हमारे पास 1, और 1/1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हम हॉल करना शुरू करते हैं, एलसीएम लेते हैं।
अब -1 2 n + 2 ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। अब ये हमारे पास बन गया 2 2 4 और 4 में से 2 गए 2 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 और ये हमारा क्या है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तमाम क्वेश्चन इसी तरह हल होंगे, हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कि किस में टूटेगा और कैसे टूटेगा। अगर हमें ये फाइंड हमने मालूम कर लिया कि किस तरह टूट रहा है और इसका साइन क्या आएगा तो हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। शुक्रिया।